गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव से अफर्मेटिव, कल मैंने बताया था अफर्मेटिव से नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव से नेगेटिव आप जैसे बनाएंगे ठीक उसी का अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें नॉट नहीं लगाना है, नॉट आया रहेगा उसको हटा देंगे। पहला रूल ये है, हमने बताया था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव जब आप बनाते हो तो नॉट को लगा देते हो और आए हुए एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड लिख देते हो। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें नॉट आया रहेगा और उसको हटा देंगे और आए हुए एडजेक्टिव का इसमें भी अपोजिट लिखेंगे। जैसे बैड आया है तो उसको गुड कर देंगे। इस तरह से अपोजिट इसमें कर देंगे कि आपका नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। और जिन वाक्यों में नो सुनर आएगा उसको एज सुन एज में कर देंगे। नो सुनर को एज सुन एज में कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जहाँ पे देन रहेगा वहाँ पे कॉमा लगा देंगे। बाकी सारे नियम एज यूजुअल रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर अफर्मेटिव से आप नेगेटिव बना रहे हैं तो एज सुन एज आएगा, उसको नो सुनर में चेंज करना रहता है। अभी मैं उसको आएगा एग्जाम्पल में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला है दिस बॉय इज नॉट डल। दिस बॉय नॉट डल, इसको आपको हटा देना है पहला और इसका आपको अपोजिट कर देना है। बाकी सब आपको कुछ करना नहीं है। तो हो जाएगा दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, इसमें डल था, डल का एक अपोजिट हो गया इंटेलिजेंट। नॉट को मैंने हटा दिया तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नेवर आया है, नेवर को आपको बदलना है ऑलवेज में। ऑलवेज में बदल दीजिए। और बैडली यहाँ पे है, बैडली को आप कर लीजिए फेयरली। बस आपका कंप्लीट। I have always treat him fairly. I have always treat him fairly. इसमें always कहाँ से आ गया, नेवर को मैंने चेंज कर दीजिए। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ही नेवर है, और ऑलवेज हो गया और फेयरली हो गया, बैडली को फेयरली हो गया। सेकंड में आ जाइए। अब ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। ये असर अफर्मेट, ये जो है आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव डिग्री है, इसको आप कंपैरेटिव में कर दीजिए। इधर से आइए आप, ही इज नॉट को इसमें हटाना है। ही इज एज ग्रेट एज हरी। ये इसका दूसरा नियम है, इसका अलग से नियम है। जब हमने डिग्री पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव का जो रूल है वही यहाँ पे फॉलो करेंगे हम। इसमें नॉट हमने हटाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा और ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और एज के बीच में ग्रेट आ जाएगा। एज हरी इज नॉट सो ग्रेट एज, नहीं, इसको हम कर देंगे कंपैरेटिव करेंगे। कंपैरेटिव हम इसको करेंगे ही इज ग्रेटर, ही इज ग्रेटर देन हरी। ही इज ग्रेटर देन हरी, इसको हम कंपैरेटिव में कर दिए हैं। नॉट को हटा दिए सो, और ये है ये सब, ये पॉजिटिव था, इसको कंपैरेटिव में कर दिए। तो कंपैरेटिव में कर देंगे तो ये अपने आप जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव भी हो जाएगा और निगेटिव से अफर्मेटिव भी हो जाएगा। इसको आप देखिए, ये सेंटेंस आप देखिए, दे डिड नॉट को पहले आपको हटा देना है। ये डिड नॉट को आपको हटाना है, इसको आप सेकंड फॉर्म कर दीजिए तो पहले हो जाएगा दे फाउंड, फाइंड का हो जाएगा फाउंड। फिर द रोड, दे फाउंड द रोड वेरी गुड, बैड को गुड कर लीजिए।
हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए सेकंड फॉर्म हो गया, डिड नॉट हट गया, द रोड वेरी बैड है तो बैड को आप गुड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ये है दिस हाउस इज नॉट बैड, यहाँ पे हम नॉट को हटाइए, इसका अपोजिट कर दीजिए। तो दिस हाउस इज, दिस हाउस इज बैड को आप कर दीजिए गुड, बैड को आप गुड कर दीजिए, हो गया दिस हाउस इज गुड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए नो सूनर वाला देखिए, इसको आप हटा के करेंगे एज सून एज, एज सून एज आपका हो गया। अब ये पास्ट इंडिपेंडेंस है तो इसलिए इसके बाद तुरंत लाइए आप सब्जेक्ट, एज सून एज आई सी को आप कर दीजिए सा, सी को आप सा कर दीजिए, डिड को हटा दीजिए, सा हो गया सा हिम हो गया, देन को आप कामा कर दीजिए तो हो जाएगा एज सून एज आई सा हिम ही वेंट अवे। ये पूरा आपको उतार देना है। ही वेंट अवे, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सब हो रहा है। सातवां सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सातवां सेंटेंस, इसमें भी नो सूनर आया है जिसको एज सून एज कर लीजिए, एज सून एज, डिड को आप हटाइए, सब्जेक्ट को लाइए, इसका सेकंड फॉर्म करिए, सेकंड फॉर्म हो गया एज सून एज आई सा द स्नेक, द स्नेक लिख दीजिए, देन को आप हटाए कामा कर दीजिए और ये पूरा आप उतार दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, बाकी ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल में नो सूनर और एलान और नॉन बट का मैं बता रहा हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें मैं इसको, क्योंकि यही सेंटेंस करते हैं बच्चों को दिक्कत होती है जिसमें नो सूनर आता है। नो सूनर वाले बात को आप कैसे करेंगे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। नो सूनर को हटाइए, एज सून एज करिए, एज सून एज के बाद तुरंत सब्जेक्ट लाइए ही लाइए, इसको भी आप हटा दीजिए ना। और ये पास्ट इंडिपेंडेंस आपको दिखाई दे रहा है जिसका सेकंड फॉर्म लाइए सा, ही सा, और द टाइगर आप उतार दीजिए और इसको भी आप हटा दीजिए, इसको हटा के आप कामा लगा दीजिए और ही फ्लेड जो है पूरा उतार लीजिए। इस तरह से आपका हो गया। नो सूनर की जगह एज सून एज, डिड को हटा दीजिए, सब्जेक्ट लाइए, इसका सेकंड फॉर्म कर दीजिए, द टाइगर उतार लीजिए, देन को कामा में दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम उतार लीजिए। दूसरे में भी आपको वही करना है। देखिए इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह एज सून एज आपका हो गया। ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, इसको भी आपको हटाना है, इसको हटा दीजिए, सब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट ही हो गया, इसका आप सेकंड फॉर्म कर दीजिए सा, मी को आप उतार दीजिए, इसको भी आप हटा दीजिए, इसको आप हटा के कामा कर दीजिए और दूसरा सेंटेंस पूरा उसी तरह से उतार लीजिए, दूसरा सेंटेंस पूरा उसी तरह एकदम सेम उतार लीजिए। ये भी आपका हो गया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉन बट आएगा, नॉन बट आएगा तो उसमें किसी में एलॉन लगेगा और किसी में ओनली लगेगा। एलॉन वहां पे लगेगा जहां पे आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट वास्तव में अकेला ही है, वास्तव में सब्जेक्ट अकेला ही है तो वहां पे एलॉन लगाएंगे और उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद एलॉन लगाएंगे। जहां भी ये कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट है लेकिन उसमें जो है आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अकेला है या कौन है, नाम नहीं है या ऐसा कुछ है छुपा हुआ है, तो वहां पे ओनली का सब ओनली लगाएंगे और वो भी सबसे पहले। जैसे इसमें है राम सब्जेक्ट है,
तो नॉन बट को हटा दीजिए। नॉन बट को हटाएंगे तो आपको लगाना है ओनली या एलोन। इसमें राम है, राम क्लियर है, तो यहाँ पे राम पहले लिखिए। अब यहाँ पे एलोन लगाइए। एलोन, राम एलोन was selected in the fair in the college। उसके बाद नॉन बट इसमें भी आया है, इसमें भी नॉन बट आया है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ब्रेव है, द ब्रेव क्लियर नहीं है कि कौन सा नाम नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली द ब्रेव, ओनली द ब्रेव deserves the fair, deserves the fair, only the brave deserves the fair। आप इन दोनों सेंटेंस को एक बार देख सकते हैं। नॉन बट आया है, तो नॉन बट जब आएगा तो सेंटेंस में हम नॉन बट को हटा देंगे, उसकी जगह या तो ओनली लगाएंगे या तो एलोन। अगर सब्जेक्ट क्लियर है, किसी का नाम है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम है, तो हम वहाँ पे ओनली का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे एलोन का प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे, सब्जेक्ट के पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट ही करेंगे, सब्जेक्ट के बाद उसको करेंगे। और जिसमें ये क्लियर ना हो तो उसमें जो है नॉन बट को हटा देंगे और ओनली शब्द को हम सबसे पहले लाएंगे। जैसे इसमें आप देखिए नॉन बट को हटा दिया गया, ब्रेव इसमें सब्जेक्ट है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम ही नहीं है, इसलिए ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। और इसमें राम सब्जेक्ट है, इसलिए नॉन बट को हटा के राम वाज एलोन सेलेक्टेड इन द कॉलेज। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। अब ये आ गया दैट नाइफ इज नॉट ब्लंट, इसमें नॉट को हटाइए और ब्लंट का आप अपोजिट लाइए। तो द स्नेक इज, द नाइफ, सॉरी, द नाइफ इज शार्प, ब्लंट का जो हो जाएगा शार्प हो जाएगा। द नाइफ इज शार्प यानी कि चाकू बहुत तेज है, इसका मतलब चाकू धारदार नहीं है। वी शुड नॉट, नॉट को हटाइए और यहाँ पे डिसऑनेस्ट है, इसका ऑनेस्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। नॉट भी हट गया और डिस हट गया, तो ये इसका अपोजिट हो गया। इस तरह से अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव से निगेटिव आ गया है तो निगेटिव से अफर्मेटिव में आपको मुश्किल से 20 या 30% मेहनत ही करनी पड़ेगी। इसलिए पहला वाला सेंटेंस, जो पहला रूल हो, जो पहला चेंजिंग हो, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप आपको करना आ जाएगा, क्योंकि उसी का अपोजिट ही वो होता है।